नेक्स्ट जो टेस्ट हो सकता है ट्यूब के लिए वो है कि अगर आप HSG के बारे में सुने कि नहीं बहुत पेनफुल है, नहीं हम नहीं करा सकते इस टेस्ट को, किसी से भी आपने सुना है, तो वैसे सिचुएशन में दूसरा ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF गोलमुरी से बता रहा हूँ। तो दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, SIS। तो जैसे एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये भी हम पीरियड्स के बाद ही करते हैं। पीरियड्स के बाद क्या करते हैं, जैसे पेशेंट का नॉर्मल एक ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड होता है, हम नीचे से एक पतला सा ट्यूब डालते हैं जिससे हम अपने फ्लूइड पुश करते हैं। फ्लूइड जब पुश करते हैं तब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि ये फ्लूइड आपका ट्यूब से निकल के बच्चेदानी के पीछे आई कि नहीं, क्योंकि वो अगर निकल के आ रहा है दैट मीन्स अगर फ्लूइड पुश करने के पहले तो हम मेक श्योर कर लेते हैं कि पीछे कोई फ्लूइड नहीं है। जब हम अंदर से पुश करेंगे फ्लूइड, तभी अगर ट्यूब खुला होगा तो बच्चेदानी के आसपास फ्लूइड दिखेगी, इसका मतलब ट्यूब खुला हुआ है। अगर अच्छी टेस्ट की गई और अच्छे तरीके से टेस्ट किया गया तब ये ज़रूर पता चल जाता है दोनों ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें हम एक कलर फ्लो डॉपलर ऑन करते हैं अल्ट्रासाउंड में। कलर फ्लो में जब वो मूवमेंट होता है फ्लूइड का, जब वो ट्यूब से निकलता है तब वो दिखता है एक पैटर्न, तो वो सजेस्ट करता है कि ट्यूब इस तरफ से निकल गया। फिर हम दूसरे तरफ जाते हैं, वहाँ पे उस डॉपलर को ऑन करते हैं और फिर फ्लूइड पुश करते हैं। अगर उस तरफ से निकलेगा तो वो भी पैटर्न वहाँ दिखेगा। तो दोनों ट्यूब्स असेस करने के लिए अगर हम सिर्फ इस पे रिलाई करें कि फ्लूइड ट्यूब में आया है कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि या तो एक ट्यूब खुला हुआ है या दोनों ट्यूब खुला हुआ है, तो वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो यूजुअली करते हैं कि डॉपलर ऑन करके देखते हैं उसी समय कि इस तरफ से भी आया कि नहीं और इस तरफ से भी आया कि नहीं। सो ये भी एक उसका इम्प्रूव्ड वर्जन बोलिए या फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसा आपने एक्सरे में देखा कि ट्यूब का लाइनिंग एकदम अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि वो ट्यूब का शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो शेप इसमें आपको नहीं पता चलेगा। तो शेप अगर आपको नहीं इंपॉर्टेंट मतलब शेप नहीं पता चला, सिर्फ ट्यूब खुला है, या HSG में अगर हम बहुत बार फिल्म देखते हैं रिपोर्ट लिखा रहता है कि नॉर्मल स्टडी, तो नॉर्मल स्टडी इज़ नॉट नॉर्मल ऑलवेज। दोनों तरफ खुला है इज़ नॉट नॉर्मल स्टडी। हम उस ट्यूब का शेप को भी इवैल्यूएट करते हैं कि ट्यूब का शेप कैसा है। बहुत बार ट्यूब ऐसा लेड पाइप रहती है, एकदम पाइप के तरह। जो मैं आपको दिखाया वो एक नॉर्मल HSG है, लेकिन अगर आप ट्यूब का शेप अगर हम लोग देखते हैं एकदम पाइप की तरह सीधा है या थोड़ा सा मोटा है या कहीं पे सूजन है या फिर बीडिंग है, बीडिंग बोलते हैं हम लोग उसको कि मोती की माला की तरह, एक मोती खत्म हुआ फिर थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन, फिर एक मोती खत्म हुआ फिर कंस्ट्रिक्शन, तो वो सजेस्ट करता है कि वो हेल्दी ट्यूब नहीं है। भले ही दोनों तरफ से आपको वो दिख रहा होगा कि निकल गया है दवाई, तो ट्यूब खुला हुआ ये इज़ नॉट अ इंडिकेशन कि सब कुछ ठीक है। ये रोल आता है फर्टिलिटी कंसल्टेंट में कि आपको बताएगा कि ट्यूब भले ही रिपोर्ट में नॉर्मल स्टडी लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड वाई इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो दूसरा टेस्ट हो गया आपका SIS, जिसमें कि ट्यूब का शेप नहीं पता चलेगा। थर्ड टेस्ट जो आप उसमें भी नहीं कराना चाहती हैं कि नहीं यार शायद उसमें ही पेन हो, तो वो जो थर्ड टेस्ट है वो आपका होता है लैप्रोस्कोपी। तो लैप्रोस्कोपी में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो कि लैप्रोस्कोपी में ट्यूब टेस्ट कैसे करते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल गेट बैक टू यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।